कौन से बन जाएंगे? कैसे नहीं बन? ऑनलाइन भी चेक करो, क्वेश्चन चेक करो, लगे दिखता है। ये मैं जो तुम्हें एमटीजी करा रहा हूँ ये पिछले साल की तो है। नहीं, अरे पता है मैं वो टिक कर रहा था ना, तो आपने बताया था ना उसमें इंटेंसिटी वाला 4 आई नोट और हाँ। उसमें आई नोट है बस, 4 आई नहीं आगे लगा रखा। सेंट्रल की होती है ना पूरा I1 plus I2 1 2 root I1 कुछ मिस्टेक होगी, अदरवाइज आई जो होगा वो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। और मैं आपको बताऊं, देखो 100 में से ना 5 मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन पूरा चैप्टर करने के बाद एमटीजी करने के बाद 95 बनेंगे पक्का। 5 तो फंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके फंसते हैं। तुम लोग मत सोचो तुम्हारे द्वारा फंस रहे हैं, सबके फंसते हैं। वो क्वेश्चन पूछ लो आप लोग आके, सर ये डाउट है मेरे, डाउट दे लो आप लोग। लेकिन नोट्स और एमटीजी करने के बाद कमांड बन जाती है बहुत अच्छी तरह से। हमने वे ऑप्टिक्स करा था, इंटरफेरेंस के तो हमने सारे न्यूमेरिकल क्लास में बना लिए थे। इंटरफेरेंस से कहाँ रोके थे हमने? न्यूमेरिकल सारे बना लिए थे क्लास के अंदर ही, और मुश्किल वाले भी थे थोड़े बहुत, हमने वो भी करे थे क्लास के अंदर। तो वो वीडियो से कवर करो। और रिवीजन में हमने 4 क्लास में पूरा वे ऑप्टिक्स करा हुआ है, रिवाइज कंटेंट भी रिवाइज करा हुआ है, वो भी करा हुआ है। चारों को बिल्कुल लपेट दो फिर से घर बैठ के। कितनी देर लगती है? 4 वीडियो अगर तुम एक सेटिंग में बैठ के बैठते 2-2.5 घंटे लगेंगे। लेकिन वीडियो को ऐसे मत देखा करो कि वीडियो चला दिया है अपने कान में लगा के और लेटे हुए हो ऐसे देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। ये तरीका नहीं होता, घूम रहे हो और देख रहे हो, ये नहीं होता। आपको वहां पर टीचर करवा रहे हैं ना, तो आपको लिखना भी, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है कि खुद से ही बन पा रहा है कि बन पा रहा। जब तक लिख के नहीं देखोगे, सुनी हुई चीजें ज्यादा याद नहीं रहेंगी भाई, लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ा लो, टाइम ज्यादा बचा नहीं है। कुछ बच्चे आखिरी के 20 दिन 25 दिन में ही पढ़ के ना बिल्कुल झंडे गाड़ आते हैं बोर्ड के अंदर। सही बता रहा हूँ मैं, आखिरी में कवर करते हैं। अब सुनो भाई, मैंने तुम लोगों को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर करवाया है, सुनो। ईएमआई के अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो वही स्टार्टिंग का मैं बोलता हूँ, एक ही पार्ट समझ लो। लेंजेस लॉ को लेके सारा का सारा मुद्दा है। मैं डायरेक्शन वाला मुद्दा बात करता हूँ ना, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मतलब करंट फ्लो करेगा। उसके बाद आप लोगों का मोशनल ईएमएफ था, सेल्फ इंडक्शन था, एक म्यूचुअल इंडक्शन था। टॉपिक में ये पूरा हो चुका विद क्वेश्चंस, सेल्फ इंडक्शन विद क्वेश्चंस, म्यूचुअल इंडक्शन विद क्वेश्चंस। आप लोगों के एमटीजी के प्रिपेयर हो चुके हैं। एसी जनरेटर भी था, और एसी जनरेटर में मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल मिले थे हमें एसी जनरेटर के, और वो मैंने तुम्हें बताए थे वो मैक्सिमम ई नोट पे थे। और जो हमारा होता है NBA ओमेगा, बहुत क्लियरली सारी वैल्यूज मिली हुई थी, सीधा वैल्यूज पुट करनी थी, आंसर मिल रहा था। यही तो हो रहा था। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही मिले थे हम लोगों को। अब बस एक मोशनल ईएमएफ वाला जो है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी भी कॉइल में ईएमएफ कब जनरेट होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से। भाई याद करो ना, ईएमएफ कब जनरेट होता है? जब फ्लक्स में चेंज होता है। मनीषा, ईएमएफ कब जनरेट होता है? जब फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज कब होता है? तो फ्लक्स आप लोगों को पता है BA cos थीटा होता है। तो फ्लक्स में चेंज होता है या तो कॉइल को पास लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। तो पहला वाला था मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इन बी, चेंज इन बी। ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक था, कर लिया था हम लोगों ने। फिर मैंने आप लोगों को चेंज इन एरिया करवाया था, और फिर मैंने आप लोगों को चेंज इन थीटा। थीटा वाला कौन सा था? जब कॉइल रोटेट करती है। याद आ रहा है? जनरेटर वाला भूल गए क्या? उसके जनरेटर की जो ईएमएफ जनरेट होती है वो आप लोगों को बताई थी NBA ओमेगा, cos ओमेगा टी था, साइन था, साइन ओमेगा टी। तो ये साइन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है तो ये जो ईएमएफ होता है वो पीक वैल्यू पकड़ता है, ई नोट वाली पीक पकड़ता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एंगल वाला भी करवा चुका हूं आप लोगों को, बी वाला भी करा चुका हूं, एरिया वाला भी मैंने करवाया था आप लोगों को, याद आ रहा हो तो। एरिया वाला कैसे था? मैंने बोला था कि अगर मेरे पास एक स्लाइडर है, सुनो मेरे बात, ये अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा हल्का सा याद करा रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये मेरे पास एक कॉइल है इस तरीके से, और यहां पर मेरे पास एक स्लाइडर है, एल लेंथ का स्लाइडर है। याद करो, ऐसे कुछ था ना। अब अगर मैं इस रोड को मैं आगे की तरफ, बाहर की तरफ F फोर्स लगा के V वेलोसिटी से मूव कराता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने कुछ फोर्स लगाया और उसको कुछ वेलोसिटी से मूव कराया, तो ये यहां पर आ जाएगा। और यहां पर आने से ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा? बढ़ गया होगा। जो फील्ड लाइंस पहले इस कम एरिया में से जा रही थी, अब इस रोड को आगे चलाने से इसके अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ने लगी, तो ये फ्लक्स में चेंज आया, और इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए अपने अंदर ईएमएफ क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। इसका आंसर कितना आएगा जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा? BLB। नहीं आ रहा है यार, कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा?
और साथ ही साथ करो चैप्टर को। ऐसा नहीं जब मैं ईएमआई करा रहा हूँ आप लोग रियोप्टिक्स कर रहे हो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा आप वेव पे पहुंचोगे, फिर मैं और आगे बढ़ जाऊंगा आप लोग ईएमआई पहुंचोगे। ये मतलब आपको मेरी पेस को पकड़ना पड़ेगा। और मैं एक चैप्टर को चला रहा हूँ कम से कम 4 से 5 दिन की ड्यूरेशन के अंदर। 3 क्लास तो लगी नहीं, 3 क्लास का मतलब 6 दिन का ड्यूरेशन। 6 दिन के ड्यूरेशन में आप एक चैप्टर नहीं कर पा रहे तो भाई फॉल्ट बहुत बड़ा है आपके एंड से। तो अब सुनो, F फोर्स लगाया, V वेलोसिटी से मैंने इसको आगे मूव किया, लेट इट बी कि मैंने इसको कितना यूनिट मूव करा है, डेल्टा x से मैंने इसको आगे मूव करा। तो कोई बोलता है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो मैंने कहा जितना फ्लक्स में चेंज आएगा। अच्छा फ्लक्स में जो चेंज आया वो किस कारण से आया, तो मैंने कहा बोला B A cos थीटा। तो मैंने कहा भैया B तो चेंज हो नहीं रही, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो वही है, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर भी कॉइल का ऐसे ही है, बाहर की तरफ लेके जाऊं तो भी एरिया वेक्टर अंदर ही रहेगा। तो cos 0 है वो भी बाहर आ गया। चेंज किस में आ रहा है बोलो, एरिया में। और जो एरिया में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो मैंने बोला एरिया में चेंज आ रहा है, ये वाला चेंज आया एरिया में। देखो ये पहले वाला एरिया था, ये बाद वाला एरिया है, तो चेंज इतना है। और ये जो चेंज इन एरिया है, देखो यही चेंज इन एरिया जो है, चेंज इन एरिया वो क्या है बोलो, L डेल्टा x। क्या बोलो, तो मैंने डीए की जगह रख दिया L डेल्टा x बाय में डेल्टा t। बोलो कितना बन जाएगा, माइनस का BLV। BLV क्यों भाई, क्योंकि कितनी दूरी डेल्टा x दूरी तय करी, डेल्टा t समय के अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमने बोला जितना मैग्नेटिक फील्ड था इनटू L इनटू V, जितनी तेज चलाओगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये वाला करवाया था बच्चों, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाले के क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, तो एक तो ये चीज है। अगली चीज समझो, एक आपको ना मतलब ऐसा केस है जो ना क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया हुआ है, वैसे नहीं दिया हुआ, आप लोगों के एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं दिया हुआ। उसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर ये क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और आपको बोलते हैं कि एक रॉड है हमारे पास। अच्छा क्या तुम लोगों को याद है कि इस रॉड में जैसे ये एंड A और B है, समझो भाई A और B है, तो A और B की पोलैरिटी भी आएगी प्लस माइनस की। जैसे कि ये रॉड बाहर की तरफ जा रही है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ा, तो रोकने के लिए कहां की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ। और रॉड में करंट कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ। अगर करंट ऊपर की तरफ चला तो इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे, नीचे की तरफ। तो ऊपर वाला एंड कैसा होगा, पॉजिटिव, नीचे वाला कैसा होगा। ये बात मैंने बताई थी कि रोड के अंदर पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस की ना, तो बाहर तो करंट प्लस से माइनस जाएगा बट अंदर माइनस से प्लस जाएगा। कुछ ऐसा ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब बस क्या है, जैसे इस रोड को हम सीधा स्लाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये रोड को क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रोटेट, ऐसे करके रोटेट कर रहे होते हैं। मोशन तो इधर भी हो रहा है, बस उधर ऐसे स्लाइड कर रहे थे, इधर बोलो हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। उसको इसकी सर्किट से जोड़ के रखते हैं ताकि जब ये रोटेट करे तो फ्लक्स जनरेट हो, कुछ ना कुछ चेंज आए। तो ये ऐसे रोटेट करेंगे, आपको बोलेंगे इसकी लेंथ कितनी है, ऐसे बोल देंगे इसकी लेंथ L है, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बोलो क्या कर रहे हैं, रोटेट। ओमेगा बस क्या होता है बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो कि आप लोग जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड, यही तो होता है एंगुलर वेलोसिटी। बोले ये रोटेट कर रही है 5 डिग्री पर सेकंड से, मतलब हर सेकंड में कितना एंगल कवर कर रही है, 5 डिग्री। ये रेडियन में बोलेगा तो बोल देगा इतने फलाना रेडियन पर सेकंड, क्योंकि रेडियन और डिग्री दोनों एंगल की यूनिट है। तो बस बताता है इतने रेडियन पर सेकंड चल रही है, इतने रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, या इतने डिग्री पर सेकंड से घूम रही है, तो कुछ तो आपको बता देता है वो। तो L लेंथ की रोड है, P मैग्नेटिक फील्ड में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रही है, तो कितना ईएमएफ अपने अंदर क्या करेगी, इंड्यूस करेगी। घूमती कुछ ऐसी। अब इसके ड्राइव के ना बहुत सारे तरीके हैं, मुझे जो सबसे इजी लगा वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये ऐसे है और मान लो कि ये यहाँ पर पहुंची, तो ऐसे चेंज तो आएगा फ्लक्स के अंदर ना, ऐसे कभी घूम रही है, एरिया जैसा कुछ ये भी स्वैप कर रही है। जैसे कि ये घूम रही है तो पूरे एक चक्कर में ऐसे पूरा एक एरिया स्वैप भी कर देगी। तो मुझे बस ये देखना है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो फिर वही बात आती है, BA cos थीटा वाली बात ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा डेरिवेशन कैसे करते हैं, जो सबसे इजी तरीका वो यही वाला है कि आपको देखना फ्लक्स में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं मान के चलता हूं कि ड्यूरिंग द 1 रिवोल्यूशन इन 1 रोटेशन ऑफ रोड, अगर रोड ने पूरा एक चक्कर लगाया तो तुम लोग मुझे बताओ जो टाइम में चेंज आया वो कैपिटल T है। कैपिटल T क्या होता है बताओ जरा, टाइम पीरियड। क्या होगा बोलो, टाइम पीरियड, क्योंकि एक चक्कर का जो समय होता है वो क्या होता है, कैपिटल T। किसी भी एक चक्कर का समय उसका टाइम पीरियड होता है। नहीं पता ये वाली बात, अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, सन के 4 तो 365 डेज, तो
तो किसी भी चीज का गोल घूमने का पूरा एक चक्कर में जो समय लगता है वो उसका बोलो क्या होता है, टाइम पीरियड। तो मैंने कहा टाइम में जो चेंज लिया मैंने क्या ले लिया, टी ले लिया। अब मुझे बताओ जरा, क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रहा है? नहीं सर, रॉड घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है। एरिया वेक्टर इस कॉइल का जो तुम लोगे, जैसे ये बनेगा ऐसे करके कुछ भी, तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थीटा 0। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बोलो कितना है, 0। तो cos 0 भी वही है। फिर वही बात आती है कि एरिया का चेंज कितना हुआ, एरिया का चेंज कितना हुआ। फिर वही बात आती है, जैसे उसमें स्लाइड कर रहे थे तो भी एरिया का चेंज था, इस केस में भी एरिया का चेंज है। मुझे तुम ये बताओ, पहले ये रोड यहां पर थी और इसने पूरा एक चक्कर ऐसे करके लगा दिया, तो पूरे एक चक्कर में इसने कितना एरिया स्वैप किया? जितना इस सर्कल का एरिया है, यानी पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ जरा, कितना एरिया में चेंज आया? cos 0 तो 1 हो गया, मैं बोलूंगा पाई एल स्क्वायर डिवाइड में बोलो क्या, टी। और मैं टी को भी कुछ और लिखने जाता हूं, अगर आप ध्यान समझ पाए तो। क्या तुम्हें पता है, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तुम लोग अगर समझ पाओ तो, थोड़ा सा यार 11th क्लास की चीज है, आती होगी तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें पता है ओमेगा क्या है? एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड, एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड। तो मुझे बताओ किसी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, पूरा टाइम पीरियड। तो मैं बोलूंगा उसको कितने रेडियन घूमना है, पूरे एक चक्कर में कितने रेडियन घूमना है, 2 पाई रेडियन। पता है 360 डिग्री इज नथिंग बट इट इज 6.28 रेडियन को ही मैथमेटिकली, जैसे 1 किलोमीटर को तुम 1000 मीटर बोल देते हो तो 2 यूनिट होगी डिस्टेंस की, वैसे एंगल की 2 यूनिट डिग्री और रेडियन। तो 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 6.28 रेडियंस, यानी मैं बोलो क्या बोलता हूं, 2 पाई रेडियंस। तो मेरे को पता है 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है। तो मुझे बताओ पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा भैया इसका एक चक्कर में कितने रेडियन घूमना पड़ता है, 2 पाई रेडियन। एंड कितने रेडियन पर सेकंड से ये घूम रहा है, हर सेकंड में कितने रेडियन कवर कर रहा है बोलो, ओमेगा। कितना कर रहा है बोलो, ओमेगा। तो t इक्वल्स टू में क्या आएगा बोलो, 2 पाई बाय ओमेगा। ये नहीं आया समझ में, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। आपको अगर मैं ओमेगा पूछूंगी, किसी की एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता लगाओगे? कोई चीज घूम रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता लगाओगे? तो एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड होएगा ना। जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि उसने 90 डिग्री कवर कर दिया 5 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड में कितना कवर करा बोलो, 18 डिग्री। तो कैसे निकाल रहे हो बोलो, जितना एंगल कवर करा अपन में बोलो क्या, टाइम। तो पूरे एक चक्कर के दौरान कोई भी चीज कितना एंगल कवर करती है, 2 पाई, और टाइम कितना लेती है बोलो, कैपिटल टी। तो उससे बोलो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ये 11th क्लास की चीज है बच्चों, हमने पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी 11th क्लास में, सेम फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। तो टी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा मैंने नीचे लिखा। मुझे बताओ आंसर क्या आ गया, पाई से पाई कट गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इतना ईएमएफ जनरेट होगा। जैसे कि बस ध्यान रखना, ड्राइव में कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी रोड ऐसे स्लाइड कर रही है तो तुम लोग बोलोगे कितना ईएमएफ जनरेट होगा, BLV। और अगर वो रोड ऐसे रोटेट कर रही है तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा, BL स्क्वायर ओमेगा। उधर था V जितनी वेलोसिटी से चल रही है, यहां था कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगी। जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा बड़ा एरिया स्वैप करेगी, समझ में, उतना बड़ा फ्लक्स में चेंज लाएगी। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं आई बात समझ, नहीं आई ये बात। उसका BLV, इसका बोलो क्या, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। पक्का याद रहेगा। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं फॉर नॉलेज पर्पस की, कहीं पेपर पे ट्विस्ट और ना लाएंगे। अगर कोई चीज जब गोल घूम रही होती है ना तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जिस रेडियस में वो घूम रही है वो r है। इसकी लीनियर वेलोसिटी बोलो क्या होती है, v। और v r और ओमेगा में रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू। तो कभी भी अगर ओमेगा को v की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो मैं इसी को बोलो क्या लिखूंगा, हाफ BL स्क्वायर। ओमेगा की जगह पे बोलो क्या आ जाएगा, v बाय r। r इसमें बोलो क्या है, l। क्या है बोलो, l। तो ये कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, हाफ BLV। हाफ समझ नहीं आया ना समझ में, तो कितना हो जाएगा अनामिका, चलो कोई हाफ BL। ये समझे नहीं आप लोग, लास्ट स्टेप में क्या बोल दिया, अरे भैया ओमेगा की जगह पे मैंने क्या रख दिया, v बाय r। तो v बाय में r बोलो कितना, l। तो v बाय l, l से कट गया, हाफ BLV। मतलब जितना उसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, यहां पर बोलो कितना होता है, आधा ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना बोलो, आधा। तो अगर वो तुम्हें क्वेश्चन बोल दे कि एक रोड को ऐसे स्लाइड करा तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ऐसे घुमाया तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इनका क्या रेशियो है, तो बस इस केस में आधा ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके कंपैरेटिवली। समझ नहीं आया, नहीं बल्ले पड़ा, दोबारा बताऊं।
मुझे तुम बताओ भाई, जब ये पूरी ऐसे रोड घूम के एक चक्कर लगाएगी तो कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगी? तो मैंने कहा जैसे जैसे रोड ऐसे करती है तो फ्लक्स में चेंज आता है, तो ऐसे करती है तो भी फ्लक्स में चेंज आता है। तो अभी फ्लक्स में चेंज आएगा, कितना आएगा समय के साथ, फ्लक्स में कितना चेंज आएगा समय के साथ, वो डिसाइड करेगा ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो मैंने क्या करा, पूरा एक चक्कर के लिए लिया। ड्यूरिंग द वन रोटेशन व्हाट इज द टाइम चेंज सचिन, व्हाट इज द टाइम चेंज कैपिटल टी। इन दैट टाइम क्या चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड में? नहीं सर। क्या चेंज आया थीटा एंगल में? नहीं सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, एरिया वेक्टर भी अंदर ही था सर। कॉइल का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ही था, कोई चेंज नहीं है सर। तो थीटा भी बाहर है, बी भी बाहर है, बस एरिया में जरूर चेंज हुआ है। तो एक पूरे के पूरे चक्कर में कोई कॉइल कितना एरिया स्वैप कर देगी, कितना एरिया में चेंज कर देगी? पाई आर स्क्वायर, यानी बोलो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर रख दिया मैंने चेंज इन एरिया। समझ में आ गई बात? और टाइम पीरियड मैंने कहा कितना लगेगा, 2 पाई रेडियस घूम रही है विद ओमेगा स्पीड, तो 2 पाई बाय ओमेगा, 360 डिग्री घूम रही है विद द सम डिग्री पर सेकंड। तो पता लग जाएगा कितना टाइम उसको लगने वाला है। तो 2 पाई का रेडियस विद ओमेगा स्पीड। नहीं यार बात समझो, ओमेगा ऊपर जाएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा। ये याद रखना है वैसे फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी से एक रिलेशन होता है। भले ये कुछ एंगल कवर कर रही है हर सेकंड में, लेकिन कुछ लीनियर डिस्टेंस भी तो कवर कर रही है। अरे भैया उसने एंगल 360 डिग्री कवर किया, लेकिन जो चक्कर लगाया इसने 40 मीटर का चक्कर लगाया 10 सेकंड के अंदर, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी तो है ना 4 मीटर पर सेकंड की, 4 मीटर की दूरी कवर कर रही है हर सेकंड में। तो कोई चीज जब गोल घूम रही होती है तो वो एंगल भी कवर कर रही है हर सेकंड में, कुछ दूरी भी कवर कर रही है हर सेकंड में। तो वो जो दूरी कवर कर रही है तो हर सेकंड में, यानी v जो होता है वो क्या होता है बोलो, r ओमेगा। बस मैंने कहा कि ओमेगा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, v बाय r। r यहां पर क्या है बोलो, l है, तो v बाय l कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर ड्राइव आए तो सीधा लिख देना है, क्वेश्चन आया तो वैल्यूज पुट होनी है, ज्यादा मुश्किल कुछ आता नहीं इसके अंदर से। समझ आ गई बात? अब पूरा पार्ट में तुम्हें सिखा चुका हूं, ये भी सिखा चुका हूं, ये भी सिखा चुका हूं। अब तुम्हें बस इसके क्वेश्चंस करने हैं। आपको बताऊं, अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ईएमआई के अंदर पार्ट, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, वो यही वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत मुश्किल बोल सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे बताओ, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन क्या मुश्किल लगा था आप लोगों को? क्वेश्चन मुश्किल लगे तो उसके सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन कितने इजीली क्वेश्चन बन रहे थे भाई। एल पे और म्यूचुअल इंडक्शन की डायरेक्ट वैल्यूज मिल रही थी, इतना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इतना एम है, इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, सीधा वैल्यू बताओ। कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ करें? अरे है या मुझे आसान लग रहा था? सच में आसान है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दो मुझे छोटी सी, यही छोड़ा था हमने ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि कनिष्का, वहां पर जब रोड घूमी थी तो एक एंड प्लस का हो गया था, एक एंड क्या हो गया था? सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होगा, एक एंड प्लस का और एक एंड, तो मैं बोल सकता हूं कि एक एंड कोई सा प्लस का होगा, एक एंड कोई सा माइनस का होगा। पोलैरिटी की चिंता नहीं है, एक एंड प्लस होगा, एक एंड क्या होगा, माइनस। बताऊंगा इसका मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं। तभी तो ईएमएफ जनरेट हो रहा था कि पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक एंड हाई पोटेंशियल पे एक एंड। अब सुनना पूरी बात, आ जाओ क्लास प्लीज। अगर आप लोग ध्यान से देखें इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है कि सर प्रीवियस ईयर में पता नहीं क्या आया है, यार ये लेंजेस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसको पास लाए, किस डायरेक्शन में करंट बनेगा, इसमें करंट इंक्रीज करा, करंट डिक्रीज करा, क्या मैंने नहीं कराया आप लोगों को? ये सब तो हो गया है। इसके बाद बस ये वाला मोशनल ईएमएफ वाला पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है। और मुझे बताओ जरा, यहां से म्यूचुअल इंडक्शन था, सारे क्वेश्चंस ये वाले हमने बनाए थे, सेल्फ इंडक्शन के क्वेश्चन बनाए थे, एसी जनरेटर के बस 2 न्यूमेरिकल से। कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं आया जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स दिख रहा हो तुम लोगों को, ठीक है। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करे। अब आ जाओ, पहला बड़ा क्वेश्चन, एक कंडक्टिंग रोड है, सुनना, एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ L है, is kept parallel to the uniform magnetic field B. It is moved along the magnetic field with a velocity v. What is the value of the EMF induced in the conductor? ढंग से पढ़ना क्वेश्चन और जवाब देना, ढंग से पढ़ना। उसने बोला कि कंडक्टिंग रोड है L, is kept parallel to the magnetic field B. उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया गया है। It is moved along the magnetic field with a velocity v. उसको जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो आपको वैसे तो पता है कि जब रोड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में, गोल तो बोला नहीं है, तो रोड स्लाइड ही कर रही है, तो कितना ईएमएफ जनरेट होता है, BLV। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन बोली थी, अब तुमने कितनी सुनी है वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने तुम लोगों को बोला था कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हाँ जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो पहली बात तो रोड ऐसे रखी होगी, L ऐसे होगा और V जो होगा वो ऐसे होगा, और B देखो अंदर की तरफ है। तुम ध्यान से तीनों को देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन द Z एक्सिस, लेंथ इन द Y एक्सिस
and velocity in the x axis. All these three are mutually, मैंने बोला था तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए. अगर कोई भी दो चीजें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना होकर पैरेलल हो गई तो सीधा ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बोला था कि नहीं बोला था? बस ये शब्दों का खेल है. आपने कितना अच्छे से सुना और कितना अच्छे से उसको लिख लिया कि हमें याद कर लिया अच्छे से. ऐसी इंपॉर्टेंट बात है. अब साफ वो बोल रहा है कि मैं उसको चला रहा हूं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस स्लाइडर को मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं. मैंने उसमें क्लास के वक्त में बोला था कि नहीं बोला था? अगर मैं इस स्लाइडर को यहां की तरफ ना ले जाके अंदर की तरफ लेके जाऊं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही लेके जाऊं, क्या एरिया में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा. ऐसे ही रहेगा. तो फ्लक्स भी जनरेट, फ्लक्स में भी चेंज नहीं आएगा, ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा. ऐसे में सीधा ईएमएफ बोलो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है. समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया. पक्की बात है. उसके बाद सुनो, अब ये क्वेश्चन सुनो. ये क्वेश्चन ध्यान सुनो. कह रहा है कि एक मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ L है. ढंग से पढ़ना. एक मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ L है, इज रोटेटेड विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट. यहां पर अब आपको ये वाला केस तो आपने नहीं कराया, क्योंकि हमने क्या करा है, ये वाला केस को समझाता हूं मैं. हमने क्या करा है? हमने करा है कि रोड ऐसे रोटेट कर रही है. ये सेंटर है, ऐसे रोटेट. और ये क्या बोल रहे हैं? समझ रहे बात को? नहीं, इसकी रोड ऐसे है, मतलब यहां भी रोटेशन होएगा, यहां भी रोटेशन होएगा. एग्री करते हो कि नहीं करते? समझने की कोशिश करना. मतलब ये पूरी रोड है, 3:12 लेंथ की बोल सकते हो आप लोग. अब पूरा पढ़ो. एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बाकी बातें ऐसी हैं. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द P एंड Q, टू एंड्स ऑफ द P एंड Q. इस P एंड और इस Q एंड के बीच में कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों. अगर यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, दोनों के पोटेंशियल्स एक दूसरे को कैंसिल्ड कर देंगे. क्यों कर देंगे कैंसिल्ड? समझने की कोशिश करना. मान लो कि एक का प्लस यहां बना, माइनस यहां बना. समझ रहे बात को? और दूसरे का प्लस यहां बनेगा, माइनस अपोजिट साइड का बन जाएगा. इससे क्या कर देंगे? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. यस पैसे समझ लीजिए. आपको सिर्फ उसका प्लस यहां बना, मान लो यही प्लस बन रहा है, यहां माइनस बन रहा है. आप माइनस से माइनस दिखा के अपोजिशन करते हैं. आपको क्या याद आ रहा है? अगर बैटरी के थोड़ा याद करो करंट चैप्टर के अंदर, प्रिंस, अगर एक का प्लस है और दूसरे का भी वही प्लस है, तो ये सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है दूसरे को. प्लस से प्लस जुड़ गया, अरे ये भी करंट इधर बना देगा, ये भी करंट इधर बना देगा. क्या करेंगे बोलो? अपोज करेंगे. क्या करेंगे बोलो? अगर बैटरीज को सपोर्ट करना है तो एक का प्लस किससे जुड़ना चाहिए? दूसरे के माइनस से. क्योंकि एक का प्लस अगर माइनस से जुड़ा, सुन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एक का प्लस अगर माइनस से जुड़ा ऐसे करके, तो एक करंट बनाएगा इस दिशा में, दूसरा करंट बनाएगा इस दिशा में, दोनों का करंट जुड़ जाएगा. बट अगर प्लस से प्लस जुड़ गए या माइनस से माइनस जुड़ गए, माइनस से माइनस जुड़ गए, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर ना. तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, बाहर प्लस बना इसका, माइनस से, तो ये भी घूम उसी दिशा में रही है, तो इसका भी बाहर प्लस बनेगा, अंदर बोलो क्या बनेगा? माइनस. माइनस से माइनस जुड़ना बोलो क्या है बोलो? कैंसिल आउट करना. और समझा देता हूं, करंट अपोजिट डायरेक्शन बनेंगे दोनों के. अरे रोड में तो तुम लोगों को पता है उल्टी दिशा में बनता है, माइनस से प्लस बनता है. रोड के अंदर उल्टा बनता है, प्लस से माइनस नहीं बनता. तो इसका इधर बनेगा, उसका इधर बनेगा, और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे? यार एक सिंपल सा मुद्दा समझ लो. अगर इन्होंने पेपर में रोड ऐसे दी कि जहां पर ये टाई है ना उसके एक तरफ घूम रही है बस, तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. अगर रोड पूरी ऐसी है कि बीच से यहां से घूम रही है, यहां से घूम रही है, तो इस वाली रोड के लिए अलग से ईएमएफ जनरेट हो गया, इस वाली के लिए अलग से हो गया, और दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट ईएमएफ जनरेट कर दिया और एक दूसरे के ईएमएफ को बोलो क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया. तो ऐसे में हर बार आंसर सीधा बोलो कितना बोल देना? 0. अच्छा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, P और Q एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 0. बट O और Q पॉइंट के बीच में पूछेगा तो क्या डिफरेंस 0 है? O और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, O और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. इसलिए वो यहां पर ना इसने आंसर भी बड़ा अच्छा लिखा होता है. मैं बताता हूं इसका. अगर इसने वैसे ही लिखा होगा तो लास्ट टाइम हमने देखा था, बहुत बढ़िया तरीके से इसने मेंशन करा हुआ था. देखो यार, ये रोड घूमी, यहां पर उसने जो मर्जी प्रोसेस लगाया, आप छोड़ो सारी बातें, आप लिखना ईएमएफ 0 है. इधर ईएमएफ 0 है सर. क्यों 0 है वो मैंने आपको बता दिया. अब यहां पढ़ो, यूज दिस रिलेशन, ये भी छोड़ो, यहां पर देखो, here there is a commonly made mistake, here there is a common misconception among the students that there is no EMF induced between any 2 points of the road, but there is a induced EMF between the center O and the ends P or Q. बच्चों को लगता है कि इस रोड में ना कहीं पर भी EMF जनरेट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है. EMF जनरेट हुआ है किस पॉइंट के बीच में? Q पॉइंट के बीच में और OP, but they cancel out each other. That's why there is no potential difference between point P and Q. तो कोई पूछे P और Q में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं. और Q में है सर, और P में है सर, कितना? वही हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. बस एक का प्लस का एक का माइनस का कैंसिल. नहीं है मेरे पास? नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद
प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये तो हमने कर लिया। अब तुम ये देखो, तसल्ली से पढ़ा करो क्वेश्चन को। तुम लोगों ने ऐसी टेंशन में आए तो क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करना है, तसल्ली से पढ़ो। एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें ईएमएफ का पूछा गया है, वेरिएशन कैसे होगा विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या तुमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है इन दोनों के बीच में चैप्टर में? पढ़ा है सर, LdI/dt होता है माइनस LdI/dt होता है। नहीं आ रही मेरी बात समझ, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, नहीं बना पाओगे, पक्की बात है। रितिका नहीं आ रहा? नेक्स्ट पढ़ो, word to word, a horizontal conducting road, a horizontal conducting road, ये रही horizontal conducting road। बोलो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 10 मीटर। एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, चलो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हमने एक्सटेंड कर रखी है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ओके। इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, समझ गए होंगे कुछ बच्चे। इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ, द लेंथ इज अलोंग द एक्स एक्सिस, खुशी तनीषा लिखो मत, क्या लिखना है घर पे लिखना, लेंथ इज अलोंग द एक्स एक्सिस, द रोड इज फॉलिंग लाइक दिस इन द वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो, at right angle to the horizontal component of the earth magnetic field। अब कुछ बच्चे की तरह horizontal magnetic field क्या होती है? देखिए हमारी ना अर्थ जो है ना, वो खुद जब घूम रही होती है ना अपने एक्सिस पे, तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। आपने देखा ना, लोकेशन को चेक करने के लिए कंपास चेक करते हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पर कैसी भी हो सकती है। जैसे मान लो अभी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसी है, हाँ भाई अर्षित, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अभी यहाँ पर ऐसी है, तो अगर कोई वेक्टर चीज ऐसी है तो इसका कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होगा हॉरिजॉन्टल दिशा में, और कुछ कैसे होगा वर्टिकल दिशा में। तो ये दो शब्द कई बार यूज करेगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड या बोलो क्या वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इस लोकेशन में, मैं कंपास को देखूं तो कंपास ऐसे दिखा रहा हूं कि यहां पर कुछ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके इस तरफ जा रही है, क्योंकि अर्थ तो गोल है ना भैया, समझ रहे बात को। हम किसी एंड पे खड़े हुए तो ऐसे दिख रहा है हम लोगों को, अरे ऊपर की तो पता नहीं कहां पर है नॉर्थ, अरे ऐसे ही होता है, तो ऐसे मेरे को दिख रहा है। चलो अब इसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और कुछ क्या बनेगा बोलो वर्टिकल। समझ आता है? ठीक है, नहीं आता कुछ ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब तुम मुझे बस इतना बताओ, एक लेंथ ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, मैं ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल मान सकता हूं इसको भी? अरे ये सारा प्लेन हॉरिजॉन्टल है, ये सारा प्लेन हॉरिजॉन्टल है, कोई ऐसे लेटा हुआ तो भी हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, ऐसे लेटा हुआ तो भी हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, खड़ा हुआ तो वर्टिकल है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितनी है सब बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। कह रहे हैं कैसे हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल ही तो हो गया ऐसा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, रोड भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है और रोड भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों चीज तो हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल कैसे होगी? ऐसे होगी। तो ये अलोंग दिस फॉलिंग लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, क्या कर रहे हैं? ईएमएफ इंड्यूस पढ़ा हुआ है, क्या होता है? BLV, रखो B, रखो L, रखो V, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल था इसमें? न्यूमेरिकल जिसको फॉर्मूला आता था सीधा वैल्यू सकता आंसर मिल जाता, उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ना जरा और समझाना मुझे कि कैसे करेंगे इसको। क्लास प्लीज 18th क्वेश्चन, कौन सी चीज? हाँ, सब म्यूचुअल परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे हो गया ना, सब म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अब सुनो, इन अ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन ऊपर वाला भाई, ईच ब्लेड रोटेट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। हर ब्लेड जो है, अब ब्लेड को ऐसे मान लो रोड की तरह, इसमें बोलो रेडियस कितना है बोलो, इसका रेडियस है 0.5 मीटर, मतलब समझ जाओ इस रोड की लेंथ है, इस रोड की लेंथ है। ठीक है भाई, क्या बोलता है? इफ द फैन मेक्स 2 रोटेशंस पर सेकंड, अब आपको दिमाग लगाना है, उसने बोला ओमेगा 2 रोटेशंस पर सेकंड। अब आप लोग कहोगे सर ये कैसा ओमेगा दे दिया, ओमेगा तो होना चाहिए रेडियन पर सेकंड में, किसमें होना चाहिए? रेडियन पर सेकंड में। क्या तुम लोग दिमाग नहीं लगा सकते कि दो रोटेशंस का मतलब, हर एक रोटेशन का मतलब कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन। अरे यार एक रोटेशन में 360 डिग्री, दो रोटेशन में 720 डिग्री, ये तो मतलब है ना। एक रोटेशन में कितने रेडियंस? 2 पाई रेडियंस। तो दो रोटेशन में कितने रेडियन? 4 पाई रेडियंस। तो मैं बोलूंगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड का इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। कोई दिक्कत है? 2 रोटेशंस पर सेकंड बोलना मतलब 4 पाई रेडियंस पर सेकंड में घूमना। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? ये इसका रोटेशन है। उसके बाद बोलता है एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा? इस सीलिंग फैन आपका लगा हुआ है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, रोड ऐसे। अरे भाई ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ध्यान दो दोस्त, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी वर्टिकल, रोड ये हमारी जो पंखे की जो फैन विंग है वो ऐसी है, और चल कैसे रही है बोलो? चल ऐसे रही है, मतलब कि एक वेलोसिटी इस तरफ है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, सब परपेंडिकुलर है कि नहीं? रितिका नहीं आया समझ में?
भाई ये चीज ऐसे है, मूव ऐसे करेगी, मूव ऐसे करेगी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। जब ये ऐसी हो जाएगी तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। ऑल दीस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जस्ट गेट द वैल्यूज एंड पुट द बी एंड वी। आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। तो क्या बोलता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी है बच्चों, बी भी हमें दिया हुआ है 8 × 10⁻⁵। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द इनर एंड द आउटर रोड ऑफ ईच ब्लेड। हर ब्लेड के क्रॉस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक ब्लेड का पूछ रहा है, ईच ब्लेड है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ अक्रॉस द ईच ब्लेड इज नथिंग बट इट इज, सॉरी, इट इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। बी हमारे को दिया हुआ है 8 × 10⁻⁵। वी हैव अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, इसका स्क्वायर ओमेगा इज 4 पाई रेडियन पर सेकंड। आंसर निकाल। नहीं आया समझ, नहीं बल्ले पड़ रहा। कहां बताओ, मैं कुछ अलग लगा रहा हूं क्या? एक मैंने रोटेशन वाला रोड वाला कराया, वही लगाया जा रहा हूं। एक मैंने रोड को स्लाइड करने वाला बताया, बीएलवी, वो लगाया जा रहा हूं। न्यूमेरिकल होते चले जा रहे हैं, कहीं मुश्किल नहीं है। सारा बस आपका खेल है कि आप कितना कंसंट्रेट होकर चीजों को कवर कर रहे हो। बस चीजें होती चली जाएंगी, आसान लगने लग जाएंगी कुछ टाइम बाद, बस फोकस रहना पड़ेगा। अब सुनो अगला, अगला बताओ। एक स्क्वायर लूप है, पढ़ो। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। विद इट्स साइड पैरेलल टू द एक्स एंड द वाई एक्सिस इज मूव्ड विद द वेलोसिटी। अब मतलब कि इसकी साइड जो है वो ऐसे से एक एक्सिस हो गया, एक एक्स के पैरेलल है, एक, अरे भाई एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है साइड एक, और कह रहे हैं कि इसको मूव कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब कहां की तरफ चला रहे हैं इसको, यहां की तरफ चला रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम लग रही है? मेरे पास एक स्क्वायर लूप है जिसकी ये वाली साइड 10 है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी बोलो? समझ जाओ कि रोड की तरह बनने वाला है कुछ, और वेलोसिटी इस तरफ को जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। आगे बोलता है कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन। कंटेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द, वेयर इज द पॉजिटिव z डायरेक्शन? दिस इज द पॉजिटिव z डायरेक्शन। अरे यार ये बाहर की तरफ क्लियरली दिख गया। क्या दिख गया सर? मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ ऑफ द रोड इन द y एक्सिस, वेलोसिटी इन द x एक्सिस। फिर से एक रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, रोड क्या इंडिपेंडेंस करेगी, bl। लैंग्वेज बदली क्वेश्चन की, बस उसने स्क्वायर लूप डाल दिया। अरे स्क्वायर लूप डालने से क्या होता है? अभी आप लोग मुझे बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड में किस दिशा में बनाऊंगा? अब ऐसे मैं क्यों बना रहा हूं, कुछ समझोगे? बाहर की तरफ है। कहां की तरफ है? तो मुझे तुम ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, रॉड भी है, समझ में आ रहा है, और मूव भी कर रही है। क्या बोलता है आगे? द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड हैज अ ग्रेडियंट ऑफ। अब ये थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल चीज दी है, फील्ड जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा कि फील्ड एक जैसी, उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। और कितनी स्ट्रेंथ चेंज हो रही है? हैज अ ग्रेडियंट ऑफ। तो मैं बोलूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज dv बाय dx। मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो कितना है बोलो? 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर along the negative x direction. That is, it is increases by 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर as one moves in the negative x direction. कुल मिला के मान लो मैं इसको लेफ्ट राइट जब लेके जा रहा हूं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वैरी कर रही है, और इसी कारण से इसके फ्लक्स में बार बार क्या आ रहा होगा? चेंज आ रहा होगा। पहले तो तुम क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन समझो पहले क्या है। अभी पूरी बात करेंगे, चिंता मत करिए। क्वेश्चन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, कहीं तो बहुत क्लोज है, ऐसे हो रहा है कि यहां बड़ी खुली खुली है, फिर धीरे 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 क्लोज आना शुरू की। देख रहे हो, जितना मैं इस तरफ आ रहा हूं फील्ड उतनी ज्यादा बोलो क्या होती जा रही है? क्लोज होती जा रही है। जितना उस तरफ जा रहा हूं फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी बोलो क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है। अब ऐसी फील्ड में अगर आप किसी चीज को मूव कराओगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा फील्ड पास हो रही है, धीरे धीरे क्या होंगी? कम फील्ड पास होंगी, और इस कारण से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो लेंथ रोड वाला तो मैं थोड़ा सोच रहा था, लेकिन उस तरीके से नहीं है। क्वेश्चन इतना समझ में आ गया आप लोगों को? पढ़ो पूरा, लास्ट में क्या बोलते हैं? कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्या लगता है क्या करना चाहिए? E is equal to minus d⁵/dt. करना तो वही पड़ेगा, फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बात बन जाएगी। पहले आप एक बार जल्दी से क्वेश्चन को फिर दोबारा से थोरोली रीड करो। सभी बच्चे क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लो, जल्दी जल्दी।
रीड करो। पढ़ लिया? देख लो एक बार जल्दी से इसको। ठीक है, हो गया। देखो थोड़ा सा बस ये बढ़िया क्वेश्चन है, सोचना पड़ रहा है हल्का सा, लेकिन मुझे बस ना आप पहले आप लोग ना एक क्लास निखिल इधर आदर्श, क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा बस एक चीज ऑब्जर्व करो कि पहले तुम्हें ये समझ में आ जाएगी फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है। कनिष्का फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्यों चेंज हो रहा है बताओ? क्या इसको मूव कराते वक्त इसके एरिया में कोई चेंज हो रहा है हर्ष? इस सर्कुलर कॉइल के एरिया में कोई चेंज हो रहा है? नहीं सर। क्या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, थीटा में कोई चेंज हो रहा है? नहीं सर। चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, किसमें बोलो? और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ना, जितना मैं इधर जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम पड़ती जा रही है, ये तो हो रहा है। अब मेरी बात को सुनना बच्चों प्लीज, इधर मेरे को निकालना है कि फ्लक्स ईएमएफ कितना जनरेट होता है, ईएमएफ कितना जनरेट, जितना फ्लक्स में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फ्लक्स में जो चेंज होता है वो क्या होता है बोलो? BA cos थीटा। समझदारी से काम लेंगे भाई, क्वेश्चन थोड़ा ढंग से सुनना। मुझे दिया हुआ है dV/dx, एक तो मुझे dV/dx मिला हुआ है, एक मुझे मिली हुई वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, सब कुछ मीटर्स में कर लेता हूं। मुझे बताओ सेंटीमीटर में मीटर में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.08 मीटर। ये तो मेरी वेलोसिटी होगी। अच्छा इसको भी चेंज कर लो dV/dx को। सब बच्चे बताओ dV/dx को सेंटीमीटर से अगर मैं मीटर में लेके आऊंगा तो नीचे सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर रखोगे, 10 की पावर -2 ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा? 10 की पावर +2 तो बन जाएगा 10 की पावर -1 टेस्ला पर मीटर। ये है dV/dx। क्या बोलो? अब तुम मुझे बताओ कि ईएमएफ उतना ही जनरेट होगा जितना फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में कितना चेंज होगा बोलो? BA cos थीटा। क्या ए में कोई चेंज है? एरिया ऑफ द कॉइल में कोई चेंज है? नहीं है सर। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। थीटा में कोई चेंज है? रितिका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, थीटा कितना बोलो? 0। क्या चेंज आएगा? तुम इसको बाहर ऐसे मूव करते रहो, ऐसे मूव करते रहो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, थीटा बोलो कितना बना रहेगा? 0। cos 0 बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है? सर मैग्नेटिक फील्ड में तो है चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है, सही बात है। अब तुम मुझे बस ये बता दो फटाफट से, ए तुम्हें पता है, cos 0 तुम्हें पता है, तुमको मुझे dV/dt नहीं पता, dV/dx पता है। यार एक छोटी सी चीज तुम अगर कर दो इसके अंदर तो खेल बन जाएगा। तुम बोल सकते हो कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा जितनी दूरी तय करनी है अपॉन में जितनी वेलोसिटी से करनी है। सो दूरी कितनी बोलो? मान लो dx अपॉन में वेलोसिटी बोलो कितनी? v। मींस dt की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? dx/v। क्या पुट कर सकता हूं बोलो? अगर मैं इसको ऐसे चला रहा हूं, दूरी में चेंज आ रहा है x का, तो टाइम कितना लगेगा बोलो? dx। अरे टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में बोलो क्या? वेलोसिटी। तो टाइम जो मुझे लग रहा है वो क्या होगा? दूरी अपॉन में बोलो क्या? वेलोसिटी। दिस dt कैन बी रिप्लेस्ड बाय dx/v। अब मुझे तुम बताओ सारे पैरामीटर्स नोन पैरामीटर्स हैं कि नहीं? a नोन है, dV/dx, v नोन है, बोलो क्या आ जाएगा? हो गया खत्म। एक पॉइंट बस पकड़ना था कि जो dt दिया ही नहीं हुआ, उसने dV/dx दिया हुआ है, तो टाइम को मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख सकता हूं, नहीं सकता? तो मैंने बस टाइम की जगह पे dx/dv रख दिया, dx/v रख दिया, v ऊपर चला गया। बोलो एरिया कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर की रोड है तो 0.1 मीटर की होगी इनटू 0.1 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है। dV/dx बोलो कितना? 10 की पावर -1। वेलोसिटी कितनी बोलो? 0.08। कुल मिला के देख लो 8 × 1 × 1 8 ही आएगा। ये 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -3 हो गया, और 10 की पावर -2 ये भी है, तो 10 की पावर -5 हो गया। इतने वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में। ये था बढ़िया क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन है एमटीजी में ना बढ़िया वाला, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन के अंदर काउंट हो सकता है। समझ नहीं आया भाई? नितिन नहीं आया समझ में? अब ये सोचो, अगर तुमने इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार घर पे कर रखा होगा, मतलब एक बार ट्यूशन में कर लिया, एक बार घर पे कर लिया, एक बार फाइनल प्रैक्टिस कर लिया, 3 बार हो गया, 100% हो जाएगा। और तुम देखो इसको दिया होगा इन्होंने, देखो मतलब कंपार्टमेंट वालों को तो ये सोच के देते हैं कि इनको पास नहीं होने देना।
कंपार्टमेंट का पेपर बहुत बहुत टफ बनाया जाता है। अब तुम सोचो जो पहले पास नहीं हो पाया वो कंपार्टमेंट में ऐसा क्वेश्चन करके पास हो पाएगा? इसे कंपार्टमेंट तो भूल के मत लाना, अगर आज दोबारा तैयारी शुरू कर देना 12th की, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर बहुत टफ बनाते हैं, समझ रहे हो? फेल करने के रास्ते से बनाते हैं, देखो ये फेल करने के रास्ते बना करते क्वेश्चन। जनरली वन टाइम में बच्चा थोड़ा सा सोचेगा तो बना सकता है, और देखो पेपर में एक आध क्वेश्चन तो मुश्किल भी होगा, तो एक आध उसमें काउंट हो सकता है कि बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ूं या दोबारा बताऊं उसको? चलो नेक्स्ट बताओ। ये तो इजी था भाई, चलो कंपार्टमेंट में आ जाओ। ये देख के पता लग रहा है रॉड बाहर जा रही है, कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगी? बीएलवी। कंडीशंस पढ़ लो। एक रेक्टेंगुलर लूप है PQMN विद अ मूवेबल आर्म PQ ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है, चलो बोलना स्टार्ट कर दो जल्दी। क्या दिया हुआ है? लेंथ। बच्चों प्लीज, लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर व्हिच वी कैन टेक एज 0.1 मीटर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट? इज 2 ohm. Is placed in a magnetic field of 0.1 Tesla. Acting perpendicular to the plane of the loop as shown in the figure, the resistances of the arm this and this and this. इन सभी आर्म्स के रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लीजिए, बस इसका रेजिस्टेंस 2 ohm है, तो कोई नहीं, पूरे सर्किट का 2 ohm हो गया। अब आगे क्या बोलता है? EMF इंड्यूस इन द कॉइल। भाई अगर ये क्वेश्चन भी तुम लोग पेपर में छोड़ो, वेलोसिटी यहां पर दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये भी छोड़ा हो ना भाई, तो फिर कुछ मत करो, घर बैठो, कुछ दिन फिजिक्स का पेपर हो जाएगा अपने आप, भगवान पर छोड़ दो। BLV, B बोलो कितना? 0.1, L बोलो कितना? 0.1, 20। इतना कराने के बाद बच्चों ये सब तो हो जाना चाहिए ना, तो कितना आंसर आएगा? 2, है ना? 2 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। गलत बोल रहा हूं? 0.2 होगा। चलो सेकंड क्या बोल रहे हैं? करंट कितना इंड्यूस होगा? अरे यार करंट इंड्यूस होगा जितनी ईएमएफ है अपॉन रेजिस्टेंस। आसिया, करंट कितना इंड्यूस होगा? कनिष्का, ईएमएफ अपन में बोलो क्या? रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना बोलो? 0.2, रेजिस्टेंस कितना बोलो? 2, तो 0.1 एम्पियर का करंट इंड्यूस हो जाएगा। मुश्किल था कुछ? एक क्वेश्चन आया है इस पार्ट से, बस एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ये वाला। अदरवाइज अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो पेपर में फंस जाता। इजीली बन रहा है। चलो नेक्स्ट बताओ। फिर वही, अब तो ये ड्राइव बताना है भाई, बता दोगे? ओ भाई इसका ड्राइव बताया था मैंने आप लोगों को ईएमएफ का, क्या रहता बोलो सर? BLV। कह रहा करंट बताओ कितना बनेगा, तो करंट होएगा BLV अपॉन R। लिखवाया था लास्ट में, लिख देना EMF अपॉन R यानी BLV अपॉन R। पावर मैंने बताया था आप लोगों को, पावर रिक्वायर्ड P इज इक्वल टू में F इनटू V से निकाल लो, P इज इक्वल टू में F इनटू V से निकाल लो, या P इज इक्वल टू में I स्क्वायर R से निकाल लो। कुछ याद नहीं है? अरे पावर था हमारा I स्क्वायर RT, I था तुम्हारा BLV बाय में R, तो इसका स्क्वायर डालोगे तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। हाँ, और मैंने फोर्स इनटू वेलोसिटी भी कराया, दोनों को बराबर प्रूफ भी करा था हम लोगों ने। याद आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। पढ़ो। टाइम और करंट, एक एक्सिस पे टाइम है, एक एक्सिस पे करंट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से सुनना। क्या बोलता है? When a conducting loop of resistance 10 ohm and area this is removed from the external magnetic field acting normally, the variation of the induced current in the loop with the time is shown in the figure। कह रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ढंग से पढ़ लो अपने आप ही। ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप को इससे बाहर लेके आ रहे हैं, कोई नहीं मतलब फील्ड है, फिलहाल मतलब फील्ड है, और इसको लूप को ना बाहर लेके आ रहे हैं, लूप को बाहर लेके आ रहे हैं। अच्छा बताओ फ्लक्स जनरेट होगा कि नहीं होगा? अगर आप लूप को बाहर लेके आ रहे हो, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस, मतलब करंट भी इंड्यूस होगा। तो वो कह रहा है टाइम के साथ ना करंट ऐसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ करंट ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे घट रहा है। ये है 0.4 और ये है 1, है ना? तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, टोटल चार्ज पास थ्रू द लूप, बताओ कितना चार्ज इसमें से लूप में से पास हुआ होगा, करंट इतना बना तो पास कितना होगा। तुम लोग जानते हो चार्ज वैसे जो होता है वो IT होता है, पता है ये बात? और मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर तुम लोगों को याद है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे का जो भी एरिया होता है वर्क डन दिखाता है, क्योंकि जब आप एरिया निकालोगे तो दिस इनटू दिस करा करोगे, तो जब F इनटू X करोगे तो वर्क डन आएगा। नहीं आ रहा याद कुछ? वेलोसिटी टाइम कर्व के अंडर का एरिया डिस्प्लेसमेंट आ जाता है,
वेलोसिटी टाइम कर्व के अंडर का जो एरिया होता है वो क्या आता है बोलो? कुछ याद नहीं है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट आता है। क्योंकि आप लोग जब एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, याद करो, दिस इनटू दिस करोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम बोलो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने से क्या आता है? वर्क डन। तो एरिया अंडर द फॉलोइंग कर्व्स, कुछ ना कुछ हम बोलते हैं कि ये इसके बराबर आ जाएगा। तो एरिया अंडर द आईटी कर्व ना, अभी जब मैं करंट चैप्टर कराऊंगा तो मैं बताता भी आप लोगों को वहां पर आईटी कर्व के अंडर का जो एरिया होगा वो किसको इंडिकेट करेगा बोलो? चार्ज को। किसको बोलो? नहीं आई बात समझ में अनामिका? पक्का? क्योंकि जब आप एरिया निकालोगे तो एक्चुअली यू आर मल्टीप्लाइंग द आई बाय द आई इनटू टी, और आई इनटू टी करोगे आप लोग तो चार्ज निकलेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप लोग क्या बोलोगे? पहला पार्ट जो है, चार्ज कितना होगा? एरिया अंडर आईटी कर्व, आईटी कर्व। तो आईटी बोलो कितना? एरिया कितना आएगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, 0.2 कूलम। अच्छा, जिस बच्चे को लग रहा है ना कि सर मेरे को ये बात समझ नहीं है, एक सेकंड सुन लो बस। मुझे तुम ये बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन बोलता हूं। एक करंट है 5 एम्पियर का, फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में 10 सेकंड के लिए। 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो कितना चार्ज फ्लो करा होगा? क्यू इज इक्वल टू आई टी लगाते हो। 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड के लिए फ्लो करा, 50 आएगा। एरिया निकालना, 10 इंटू 5, 85 आ रहा है। प्रतिक्रिया नहीं है बात समझे? 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड के लिए कॉन्स्टेंटली ऐसे ही फ्लो कर रहा है, आया ना 50 आंसर। वैसे भी आता है ना, एरिया से भी कितना आ रहा है? 50। एरिया अंडर द आईटी कर्व चार्ज होता है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व वर्क होता है, एरिया अंडर द बीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे एरिया अंडर किसी के भी आ जाए ना, देख लेना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो पैरामीटर बन रहा हो ना वो पैरामीटर निकल के आ जाएगा एरिया निकालने से। ये हमेशा के लिए याद कर लो फिजिक्स के लिए, जो भी 2 एक्सिस पे दिए हुए अगर उनको मल्टीप्लाई करके कोई चीज बन रही है ना तो उसके एरिया से निकल जाती है। क्लियर हुआ? तनिषा नहीं आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा? चार्ज तो इतना आ गया बच्चों, चलो उसको लिखा रहे हैं। अगला पार्ट कैसे करेंगे? सर रेजिस्टेंस दे रखा है, ये निकालिए। अगला बोला है चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। और अगला वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। अब क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ लो एक बार। एक तो तुम्हें इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना बोलो? अब मैं चाहता हूं तुम लोग खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर होगा मीटर में। ये तुम समझ पाते हो यार मैं क्या करने लगा? सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर में लिखोगे तो 10 की पावर -2 मीटर दिखा देगा। सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर लिखोगे, स्क्वायर करोगे 10 की पावर -4, एरिया आ जाएगा 10 की पावर -3। तो इस कॉइल का एरिया 10 की पावर -3 है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। कह रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, कैसे निकालोगे? पहले ई निकालेंगे, आई बाय आई आर से, फिर d5 बाय dt पुट करेंगे। ई निकालोगे? तो ई कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस और करंट है। आई क्या दिया हुआ तुम लोगों को? नहीं उसमें पुट करेंगे वो है। कैसे निकालोगे? बी भी निकालना है, बी भी निकालना है और फ्लक्स का चेंज भी निकालना है। सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो? एक तरीका बन रहा है, क्या तरीका हो सकता है जिससे फ्लक्स का चेंज पता लग जाए? सोचो, फ्लक्स का चेंज बंसिका। PA cos थीटा के चेंज से निकाल सकते हो? करंट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। ये भी तो नहीं दिया। पहले तो कुछ लेगा हो जाएगा, मेरे को दिख गया। अब आप सोचो कैसे होगा? इजी है। एक चीज सोचो, ई क्या होएगा? माइनस का d/dt, मानते हो? थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो कभी कभी हमें भी सोचना पड़ता है क्वेश्चन में कि अब क्या अप्लाई करें, तो ऐसे आप लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करा करो कि क्या रूट बन सकता है इसमें। अब आपको पता है ई बराबर होगा माइनस का d/dt। ढंग से सुनना। अब मुझे निकालना है फ्लक्स का चेंज, ना मेरे को एम दिया हुआ है। टाइम की बात करें तो हाँ मैं सोच सकता हूँ कि 1 सेकंड का मुझे टाइम दिया हुआ है सर्किट में, 1 सेकंड के लिए प्रोसेस हुआ है। जो टाइम में चेंज हुआ कितने सेकंड के लिए हुआ? 1 सेकंड। थोड़ा ध्यान समझो, ई को तुम लोग क्या लिख सकते हो? I इंटू आर। पक्का ई को लिख सकते हो I इंटू आर। सोचना सोचना। और तुम लोग मुझे बताओ जरा,
तुम सोचो सर आई भी कहाँ दिया हुआ यार, तुम लोगों को पता है ना आई क्यू बाई टी होगा। आई क्या होगा, 4 निकल चुका है, तो आई क्या होगा, क्यू बाई टी। आई क्या होगा, बोलो बोलो क्या हुआ, बोलो। टाइम तो बराबर होगा, टाइम तो कट गया, बोलो क्या बचा। डी फाई आया क्यू इंटू आर। डी फाई क्या आया, चेंज इन फ्लक्स आया क्यू इंटू आर। वी हैव अ चार्ज, वी हैव अ रेजिस्टेंस। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आई बात समझ। थोड़ा सा आप लोगों को जो फॉर्मूले बताए गए ना, उन्हीं में थोड़ा झोल करके देखो, अपने आप चीजें बनना तैयार हो जाएंगी। क्वेश्चन दिया है मतलब रास्ता भी है उसका कहीं ना कहीं से। अगर चार्ज निकल गया है तो सोचो कि कैसे मैं चार्ज के जरिए फ्लक्स निकाल सकता हूं। फ्लक्स का रिलेशन चार्ज से डायरेक्टली नहीं है, बट ईएमएफ से है। ईएमएफ का करंट से है और करंट का चार्ज से है। रूट बन गया भाई। ईएमएफ को आई इंटू आर सोचा, आई को क्यू बाई टी सोचा, टी से टी कट गया। बताओ फ्लक्स का चेंज कितना आएगा बच्चों, क्यू इंटू आर। क्यू बोलो कितना, 0.2, आर बोलो कितना, 10, 2 वेबर का चेंज आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं है? अरे क्या हो गया बताओ जरा, पक्का? अब जरा मुझे बताओ कैसे निकालूं मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। अब तो आसान है भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। सही है, सही है। फ्लक्स में कितने का चेंज है, 2 का। मैग्नेटिक फील्ड एरिया पता है, cos 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर थी, cos 0 भी निकल जाएगा। नहीं आएगा समझे, सिंपल तरीके से निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस एक पार्ट थोड़ा सा बढ़िया था, वो था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है सबको कि कैसे करना है। लेकिन देखो यही मैंने बोला आप लोगों को, सिर्फ एक यही पार्ट ऐसा है जो थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग चलवाएगा, इमोशनल ईएमएफ वाला। अदरवाइज सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन डिफिकल्ट टॉपिक काउंट नहीं होते इस चैप्टर से। आपने डी फाई तो निकाला है, तो ऊपर में भी कर सकते थे, डी आई निकाल दी। नहीं तो उस कॉइल में से तो उतना ही आएगा ना फ्लक्स। करंट वाले टाइम पे क्यों नहीं करा? तो तुम कैसे करोगे, और कैसे करोगे बताओ? नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही होगा। फ्लक्स निकल गया ना, वो इससे निकल जाएगी बात, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से। तो मेरी बात सुनो, देखो ओए क्लास प्लीज, देखो तुम, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, तो ये सोच रहे हो कैसे होएगा, तुम्हें बताओ। एक फाई इक्वल टू में बी ए cos थीटा, सुन सुन सुन, तो डी फाई क्या आएगा, डी टाइम्स ऑफ बी ए cos थीटा। समझियो, जब ये कॉइल बाहर निकली है तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। चेंज किसमें, एरिया में। सुन सुन, चेंज किसमें, एरिया में। थीटा में भी कोई चेंज नहीं था। सुन लो, जिन बच्चों को लग रहा है सर डी फाई की जगह पे सर फाई क्यों ले लिया, फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा है। फाई इक्वल टू बोलो क्या होता है, बी ए cos थीटा। जब ये बाहर निकल रही होगी तो फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा, तो मैंने कहा चेंज इन फाई इज एक्चुअली चेंज इन बी ए cos थीटा। अब तुम मुझे बताओ जो चेंज है वो क्या बी में कोई चेंज है? बी नहीं चेंज हो रही है, बी तो उतनी है। चेंज थीटा में भी नहीं है, चेंज एरिया में आ रहा है। किसमें आ रहा है बोलो, एरिया में। तो ये एरिया कितना आएगा बेसिकली। अब एक बात, तो जब ये पूरी कॉइल बाहर निकल जाएगी तो एरिया में कितना चेंज आ गया, जो अंदर था इसके एरिया कितना चेंज आ गया, पूरा जितना इसका एरिया उतना ही चेंज आ गया। तो पूरा एरिया ही पुट होएगा, थीटा वही पुट होएगा, चेंज इन फ्लक्स वही पुट होएगा, ड्यूरेशन दिस है ना, कि फ्लक्स में इतना चेंज आया जब इतना एरिया में चेंज आया, और थीटा वही है, बी निकल जाएगा। चीज वही है, डायरेक्टली पुट कर दें आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही तरीका, नहीं 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 कुछ नहीं कटेगा, कैसे कट जाएगा नंबर, ऐसे ही होएगा। चलो अगला बताओ, अगला बताओ, इसको पढ़ के बताओ जल्दी से, कौन सा हमारा केस है, पढ़ो सब बच्चे पढ़ो पहले 3 लाइन। A conductor of length L is rotated with about one of its end at a constant angular speed omega in a plane perpendicular to the magnetic field. Plot the graph showing the variation of the EMF induced across the ends of the conductor. Question change है, तो उसने ये बोला ग्राफ बनाना है, लेकिन यार इतना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। पढ़ के देखो, उसने बोला कि रोड रोटेट कर रही है। अरे बच्चों, रोड रोटेट कर रही है, सब बच्चे बताओ मुझे कितना EMF इंड्यूस होएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, याद हो जाना चाहिए बच्चों। अब कह रहा है कि इसका ईएमएफ का एंगुलर स्पीड के साथ बताओ, डायरेक्टली जितनी ज्यादा ओमेगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस। मतलब डायरेक्ट का मतलब आप लोग को स्ट्रेट बता दो, नहीं आया ना समझ में, नहीं आ रहा। और लेंथ के साथ, तो लेंथ के साथ ऐसे है, कुछ कहेंगे ये भी डायरेक्ट है, वो भैया ये डायरेक्ट अलग डायरेक्ट होता है, ये ऐसा डायरेक्ट होता है, क्योंकि एल स्क्वायर करके बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है वैल्यू, नहीं है बात समझ में। तो अगर मान लो तुम लोगों को ना भी गिराया जाए तो फॉर्मूला पता है, प्लॉट करना कोई बहुत बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। यहाँ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा,
अब तुम देख रहे हो सारे फॉर्मूले उसी पे चल रहे हैं जो आपको रोटेटेड वाला कराया है या फिर लेंथ वाला कराया है। क्लियर? अब ए बस खत्म हो गया है, बस 24 कराऊंगा, बस अब 24वां मेन है। ये वाले देख लो आप लोग, ये देख लिए अब क्या हो गया, पहले बाकी देख लेते हैं। 24 वाला लास्ट बचेगा, 24 वाले को डील करेंगे लास्ट में। मुझे तुम ये बताओ, ये वाला मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा है कि एक मेटालिक रोड रोटेट कर रही है। अरे एक मेटालिक रोड रोटेट कर रही है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, करंट कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। करंट कितना बनेगा, ईएमएफ बाय में बोलो क्या, आर। अरे नहीं आ रहा समझ में, बस ये सब पढ़ लो, कर लोगे ये वाली चीज तो पक्का। ये वाला पढ़ना एक बार, ये वाला पढ़ना 26वां। तुम्हें लग रहा है न्यूमेरिकल वैल्यूज से है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, देखते हैं कैसा है। आओ पढ़ते हैं बच्चों। पीछे एक कंडक्टिंग रोड है PQ, वहां पर डायग्राम भी कुछ दिया हुआ PQ, बस क्लियरली दे रहे हैं यार। रोड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है, कंडीशन है पूरा VLV वाला। कौन सा कंडीशन है, बस वैल्यू ढूंढ लो, आंसर को वैल्यू को डाल देंगे। कह रहे हैं लेंथ कितनी है, लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 0.2 मीटर, बातें नहीं भाई। रेजिस्टेंस 0.1 ओम on two smooth parallel rails of the negligible resistance। ये ऐसा कहना चाह रहा है, सुनो भाई बात। अरे जैसे रेल होती है ना, रेलिंग होती है, उसके ऊपर ऐसे रोड को रखा हुआ है। अब ये रोड को ऐसे आगे चलाएगा, देखना। कहता है इट कैन स्लाइड ऑन द रेल्स एंड द अरेंजमेंट्स इज पोजीशन बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स प्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। पता है क्या है वो, आप लोगों को ना लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये, रेलिंग ऐसे, दो रेलिंग ऐसे, इसके ऊपर ये रोड रखी हुई है और ये रोड ऐसे आगे जा रही है, मूव भी तो कर रही है, और ऐसे करके कह रहा है, दो पोल लगा रखे, नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में, और ये ऐसे करके, समझ नहीं आ रहा, ऐसे करके मूव कर रहा है। तो पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो। A conducting rod of PQ of length this resistance this rests on the two smooth parallel rails of the negligible this. It can slide on the rails and the arrangement is positioned between the poles of the permanent magnet producing the uniform magnetic field this. The rails, the rods and the magnetic field are three mutually perpendicular. तो हमें डाउट था कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है, तो बोल रहा सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब क्या बोलता है, बताओ जरा, if the ends A and C of the rails are short circuited, find the external force required to move the rod with the uniform velocity v. अब बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको v वेलोसिटी से चलाने के लिए। इस बार फोर्स निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं फोर्स, किस तरीके से निकालोगे, पावर से निकल जाएगा। पावर इज इक्वल टू होता है F into V। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, F into V। हम जानते हैं कि पावर होता है F into V, तो फोर्स निकल जाएगा पावर बाय में क्या, मानते हो? आपको पावर कैसे निकलेगा, तो पावर निकलेगा। वेलोसिटी तो आ चुका है, वेलोसिटी कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड को तुम लोग क्या मानोगे? अच्छा, पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r, यही था। तो पावर निकाल लो ना साइड से, बोलो कैसे निकालोगे? यू हैव b, यू हैव l, यू हैव वेलोसिटी, यू हैव रेजिस्टेंस। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में गणेश का? तो आपको पावर मिल जाएगी, यहां से पावर मिल जाएगी, यहां पर पुट कर देना, फोर्स आ जाएगा। फिर कुछ मुश्किल लगा, सेम जो पढ़ाया है आप लोग भूलिए मत। जिस समय मैं ये इमोशनल ईएमएफ करा रहा था, मैंने P इक्वल टू FV पढ़ाया था। जब आदर्श हम कह रहे थे कि आएगा कि नहीं आएगा, तो उस पार्ट से क्वेश्चन है हमारे पास, P इक्वल टू में FV वाले से नहीं बन रही बात। फोर्स का है, देखो आप सोचो फोर्स का कैसे आइडिया, फोर्स एक ही जगह पे लिखवाया था बस मैंने, पावर इज इक्वल टू में F into V, और कहीं में फोर्स दिखवाई नहीं रहता आप लोगों ने। तो एक ही जगह पे मैकेनिकल एनर्जी वाला लिखवाया था मैंने, मैकेनिकल पावर कितनी जनरेट होगी, वहां से फोर्स को ढूंढ लेना। अब वही बात है, कंटेंट कितना बढ़िया प्रैक्टिस है, जिसको कंटेंट बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है वो याद आ जाती है चीजें, और ये इतना तो याद आ गया होगा BLV वाला केस है भैया। उसके बाद पावर रिक्वायर्ड टू डू सो, वो तो तुम पहले निकाल चुके हो, पावर कितनी है, आंसर आ चुका होगा। क्लियर, ये भी खत्म। और ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर वही बात है, कितना फोर्स लगेगा, कितनी पावर लगेगी। अगर एक इसको अंदर की तरफ लेके आ रहे हो तो वो एक रॉड की तरह ट्रीट करिए, जैसे एक रॉड अंदर आ रही है, तो आपका कितना फोर्स है, कितना पावर लगेगा, फोर्स वही पावर अपॉन में V, और पावर की वैल्यू ये रही, पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, V से काट के b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय में मोड़ो क्या r, कितना फोर्स लगेगा पावर में, बताइए b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय में r। सेम केस, नहीं है बात समझ में? क्या हो गया? अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 24th क्वेश्चन, एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है पूरी की पूरी EMI चैप्टर के अंदर, सबसे शानदार क्वेश्चन ये वाला। मैंने पता नहीं क्लास के वक्त भी करवाया था कि नहीं करवाया था, करवाया था ये वाला नहीं करवाया, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हुआ है?
चलो नहीं हुआ होगा, कर लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन कुल मिला के ये है, सबकी नजरें बोर्ड पे हो, अगर ये सीखना चाहते हो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया डिजाइन कर रखा है इस क्वेश्चन को। ये मैग्नेटिक फील्ड है 80 सेंटीमीटर तक फैली हुई है, और बिल्कुल मत घबराना कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन। दमदार मतलब कि क्वेश्चन अच्छा है, काफी करने में मुश्किल नहीं है, पूछा जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। पॉइंट 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप है बच्चों, जिसकी लेंथ बोलो कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी ऐसे, और ये स्क्वायर लूप कितनी दूर है इससे बोलो 30 सेंटीमीटर दूर है, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं बोलो कितने की रफ्तार से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। सही है, कहानी सारी समझ में आ रही। इट इज देन मूव टुवर्ड्स द राइट टू द वेलोसिटी विद दिस। अब आपको बोल रहा है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, फ्लक्स कैसे चेंज होगा टाइम के साथ। जैसे तुम मुझे एक बात बताओ हर्षित, जब ये कॉइल ऐसे अंदर की तरफ जाएगी तो शुरू में 3 सेकंड तक तो अंदर ही नहीं जा पाएगी, शुरू के 3 सेकंड तक। क्यों भाई? क्योंकि कितनी दूर है सुनिधि, कितनी दूर है इस मैग्नेटिक फील्ड से 30 सेंटीमीटर दूर, मूव कर रही है 10 सेंटीमीटर हर सेकंड में, तो 3 सेकंड तक तो ये यहां पहुंचेगी, बिल्कुल अंदर एंट्री लेने वाली होगी। तब तक तो फ्लक्स कितना है बोलो 0, तब तक ईएमएफ भी कितना इंड्यूस हुआ है 0, तब तक करंट भी कितना बना है 0, कुछ भी नहीं हुआ सर। लेकिन जैसे भी अंदर एंट्री करेगी, इसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ने लग जाएंगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। नहीं आ रही बात समझ में? और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी बनेगा, करंट बनेगा ई बाय आर। नहीं मेरी बात समझ में आ रही? 3 सेकंड बाद जब ये एंट्री लेगा अंदर की तरफ तो फ्लक्स में भी चेंज आएगा, ईएमएफ भी इंड्यूस होगा और करंट भी बनेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? वो बस ये जानना चाहता है कि बताइए यहां से निकल के बाहर निकल आई, बताइए टाइम के साथ हर कुछ सेकंड के बाद क्या चेंजेस आ रहे थे फ्लक्स में, क्या चेंजेस आ रहे थे करंट में, ईएमएफ में। तुम मुझे बस इतना बता दो, एक बात सुनो, पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं फिर मैं करना शुरू करूंगा। अरे 3 सेकंड तक तो अंदर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि 30 सेंटीमीटर दूरी पे। अब जैसे ही घुसेगी कितनी देर में पूरी की पूरी कॉइल अंदर चली जाएगी? 2 सेकंड में, क्योंकि 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। 2 सेकंड तक इसका फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। 2 ही सेकंड तक इसमें बोलो क्या होगा? ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, करंट भी बनेगा। लेकिन 2 सेकंड के बाद जब ये पूरी अंदर चली जाएगी, उसके बाद चलती रहे अंदर जितनी मर्जी दे, मतलब जब तक बाहर नहीं आएगी दोबारा से, तब तक फ्लक्स में चेंज। मैंने करवाया था आपको ऐसा क्वेश्चन, याद करिए पहली क्लास के अंदर, एक कॉइल बाहर से अंदर एंट्री ले रही है, बीच में एक बाहर है, तो जब एंट्री लेती है तब फ्लक्स जनरेट चेंज होता है, और जब बाहर जाती है तब फ्लक्स चेंज होता है। बीच में चेंज, समझे मेरी बात को? तो बीच में तो ना तो फ्लक्स में चेंज होएगा, ना ईएमएफ इंड्यूस होएगा, ना करंट इंड्यूस होएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे ही बाहर निकलेगी, जैसे ही बाहर निकलेगी फिर से क्या होगा? ईएमएफ भी इंड्यूस होएगा, करंट भी इंड्यूस होएगा और फ्लक्स में भी चेंज आएगा। बस वो आपसे बोल रहा है, अब वो यही करवाया, वो बोल रहा है अभी, वो आपसे बस बोल रहा है कि टाइम के साथ इन सब चीजों में क्या चेंज आएगा। समझ आया क्वेश्चन या पहले नहीं आया? बिल्कुल बस हर्षित क्लियर है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लो तसल्ली से पढ़ लो, फिर शुरू करेंगे। पढ़ लिया? चलो अच्छा बच्चों, मैं बताता हूं, जब इसके बुक्स में आंसर आप लोग देखोगे ना, शुरू के 3 सेकंड के लिए क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो ये एक्चुअली में शुरू के 3 सेकंड से ड्रॉ नहीं करते, ये ग्राफ बनाना शुरू करते जब ये अंदर एंट्री लेने वाला होता है। मतलब टाइम 0 कब मानते हैं? टाइम 0 किसको मानते हैं? जब ये एंट्री लेने वाला होता है। तो आप वहां से भी कर सकते हैं, शुरू के 3 सेकंड के लिए 0 भी कर सकते हो। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, तो मैंने ऐसे ही बोला होगा। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं, ये है फ्लक्स और ये बोलो क्या है? टाइम। मैं 0 टाइम किसको मान रहा हूं बच्चों? 0 टाइम में इसको मान रहा हूं जब ये बिल्कुल एंट्री लेने वाला है। यहाँ पर इसको मैं 0 टाइम कंसीडर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा तो जरूरत नहीं है, तो टाइम 0 इसको कंसीडर करिए। अब मुझे बस ये बताओ, हाँ भाई इधर बादल, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 सेकंड के अंदर पूरी एंट्री ले लेगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का है और कितने की स्पीड से दाखिल हो रहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड।
तो 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरी जो कॉइल है ना ये इस तरीके से पहुंच जाएगी। सब बच्चे मुझे बताओ ऐसे ही होगा? मतलब इसका फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ेगा और मैक्सिमम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बोलो? उसके बाद चेंज नहीं आएगा। तो मुझे एक बात तो पक्की है कि 2 सेकंड तक इसका फ्लक्स बढ़ेगा और एक मैक्सिमम पीक को पकड़ लेगा। मैक्सिमम पीक को मतलब कि ऐसे बढ़ेगा ना फ्लक्स की 10 फील्ड, 20 फील्ड, 30, 40, 50 और फिर 50 होगी। मतलब यहां पर ध्यान दो ना, 50 की फील्ड होगी अंदर जाने के बाद। समझे नहीं मेरी बात को? लेकिन आप लोग कुछ बच्चे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे बुक्स में कहते हैं कि आपको बताना भी है कितना फ्लक्स होगा, तो मुझे तुम बताना मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा। बोलो BA cos थीटा। फ्लक्स क्या होता है बोलो? BA cos थीटा। चलो मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी? 0.1। एरिया कितना होगा इसका, जो कि 20/20 की है, तो 0.2 into 0.2 एरिया हो गया। और एंगल बोलो कितना बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर, तो cos 0 बताना कितना आएगा? 0.2 into 0.2 बोलो कितना हो जाएगा? ये बन रहा है 4 into 10 की पावर -3। 4 into 10 की पावर। तो आप लोग चाहो तो बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग लिख पाए कि 0.004 वेबर के मैक्सिमम फ्लक्स बनने वाली है, क्योंकि जब ये कॉइल पूरी तरीके से अंदर होगी तो इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा वो होगा BA cos थीटा। क्या होगा बोलो? B जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, A मतलब इसका एरिया, cos थीटा मतलब BA cos थीटा आ गया। सही है हर्षित? तो 0.4 तक ये 2 सेकंड में ही पहुंच जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद अब बड़ा बढ़िया खेल है भाई, कितने सेकंड तक फ्लक्स इतना ही बना रहेगा? देखते हैं, ये बताओ जरा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से देखा जाए तो ये यहां कितनी देर में पहुंच जाएगा? अब तुम मुझे बताओ जरा, ये यहां पर है 20 तो कवर कर चुका है ऑलरेडी, 20 तो कवर कर चुका है। अगले 60 को मतलब इस वाली साइड को, एक साइड पकड़ लो बस, सब बच्चे बस एक साइड पकड़ लो। ये वाली साइड अभी यहां पर है 2 सेकंड बाद, तो मुझे बताओ ये वाली साइड को यहां पहुंचने में यानी कितना दूरी कवर करने में? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर कवर करने में कितनी देर लगेगी? 6 सेकंड। तो अगले 6 सेकंड तक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बोलो? इतना ही बना रहेगा। मतलब 8 सेकंड तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने करवाया बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है। 8 सेकंड तक फ्लक्स इतना ही रहेगा। एग्री और नॉट? अब ये बाहर निकलेगा तो 2 सेकंड में बिल्कुल बाहर आ जाएगा, और 2 सेकंड बाद फ्लक्स वापस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 सेकंड बाद फ्लक्स 0 हो जाएगा तो वापस गिर जाएगा 10 सेकंड पे बिल्कुल 0। तो हुआ क्या? शुरू के 2 सेकंड में फ्लक्स बढ़ के मैक्सिमम इतना हुआ, अगले 6 सेकंड तक फ्लक्स कांस्टेंट रहा, उसके बाद अगले 2 सेकंड में वापस से कितना हो गया? फ्लक्स 0 हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट सुनो क्या है। सेकंड है इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बच्चों, ईएमएफ का खेल थोड़ा सा अलग है बच्चों। 5 मिनट और लगने, बस फ्री कर रहा हूं मैं आप लोगों को। मुझे तुम ये बताओ, ये ईएमएफ है और ये टाइम है, तो इन्हीं समय के दौरान हमें देखना पड़ेगा, इन्हीं समय के दौरान हमें देखना पड़ेगा कि ईएमएफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो मुझे तुम ये बताओ, कब कब ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा? सिर्फ शुरू के 2 सेकंड के लिए इंड्यूस हुआ होगा, बीच में 6 सेकंड के लिए ईएमएफ बिल्कुल 0 ईएमएफ होगा, शुरू बीच के 6 सेकंड के लिए। समझ नहीं आ रहा लक्ष्य? बीच के 6 सेकंड के लिए ईएमएफ कितना होगा? 0, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं है। एक शुरू के 2 सेकंड में जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तब ईएमएफ इंड्यूस होएगा, एक बाद के 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड होंगे जब फ्लक्स चेंज होएगा तब ईएमएफ इंड्यूस होएगा। अच्छा, दोनों वक्त पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेम डायरेक्शन में होगा? बताना जरा एक बार। जब ये अंदर एंट्री ले रहा है तब अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है, तो ये बाहर की तरफ बना के करंट को एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा। देखना जरा, समझने की कोशिश करना। और जब ये बाहर निकलेगा, यहां ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज, जब ये बाहर निकलेगा तो अंदर वाली फील्ड कम होने लगेगी, तो ये कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? अंदर की तरफ। मतलब कैसे चलाएगा? क्लॉकवाइज। इन बोथ द केसेस जो ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, तनिष नहीं आ रही बस। जब ये अंदर एंट्री ले रहा है, अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए क्या बनाएगा? बाहर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएगा। जब ये बाहर निकल रहा है तो अंदर वाली फील्ड कम होने लगेगी, तो ये अंदर की तरफ ही फील्ड बना के करंट को क्लॉकवाइज चलाएगा। मींस इन बोथ द केसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज डिफरेंट। आते वक्त रखती, जाते वक्त रखती, इसलिए मैंने ईएमएफ को एक प्लस में लिया और एक बोलो किसमें लिया? माइनस में। अब बस आपको इतना सा दिमाग लगाना है, एक बार अगर आप प्लस में ले रहे हो तो दूसरी बार क्या लोगे? माइनस में। या पहली बार माइनस में, दूसरी बार क्या लोगे? प्लस में। वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, शुरू के 2 सेकंड के लिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ, शुरू के 2 सेकंड के लिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कुछ नेगेटिव में, कुछ नेगेटिव में। फिर अगले 6 सेकंड के लिए, शुरू के 2 सेकंड के लिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अगले 6 सेकंड के लिए दिख रहा है आप लोगों को? 0 ईएमएफ इंड्यूस। और फिर अगले 2 सेकंड के लिए फिर से, लेकिन अब ये पॉजिटिव चला गया। क्यों चला गया पॉजिटिव? बोलो क्यों चला गया पॉजिटिव? क्योंकि सर एक बार एंटी क्लॉकवाइज था, दूसरी बार क्लॉकवाइज। तो पहले ऐसे फिर बाद में ऐसे, या पहले ऊपर बनाओ तो बाद में नीचे बनाओ। बस मैं पहले नेगेटिव में से बनाया था बिकॉज़ मेरे को पता है मेरा फॉर्मूला ही ऐसे BLB करके होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो मेरे को पता है अगर वो BLV करके है तो नेगेटिव पहले लिख दूंगा, नेगेटिव पहले लिख दूंगा, बाद में पॉजिटिव। अच्छा एक बात मुझे तुम वैसे ये बताओ, इसमें कितना EMF जनरेट होगा, अगर मेरे को ये जानना हो कितना EMF जनरेट होगा, तो यार ये बिल्कुल वही केस है जैसे रोड एंट्री ले रहा हो ना, तो रोड जब मूव करेगा अंदर, ऐसे मूव करेगा रोड सीधा, तो कितना EMF जनरेट होता है? BLV। अरे EMF कितना जनरेट होगा बोलो? माइनस का BLV। तुम्हें B पता है, L पता है, V पता है, तो चाहो तो मैं लिख सकता हूँ कि कितना BLV है, कितना BLV है। एक रोड का ही तो केस है ना, एक रोड का एंट्री कर रही है, तो B कितना बच्चों? 0.1, L कितना बोलो? 0.2, एक रोड की लेंथ तो 0.2 ही है ना, और V बोलो कितना? इसीलिए दिया था 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड ना, कितना आ जाएगा? 2 × 10 की पावर -3, तो बोलो कितना आएगा ये? माइनस का 0.002 वोल्ट का EMF, यहाँ पर आएगा प्लस का 0. और पहले माइनस दे लो बिकॉज माइनस BLV पहले, बाद में प्लस BLV हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा ना? पक्का? अच्छा करंट का सीन बता दो भाई, करंट में क्या रहेगा? कौन बच्चा बताएगा? करंट में क्या होगा? अब तो समझ में आ ही रहा है सर, वही बात है, शुरू के 2 सेकंड के लिए करंट बनेगा और लास्ट के 2 सेकंड के करंट बनेगा, बीच के 6 सेकंड के करंट नहीं बनेगा। तो ये मेरा करंट है, यहां पर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सुनो करंट कितना बनेगा? करंट बनेगा EMF बाय में R, EMF है 2 × 10 की पावर -3, R बोलो कितना है रेजिस्टेंस? पॉइंट कहां दिया है? ये रहा 0.1, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 × 10 की पावर -2 आएगा बच्चों, नीचे 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, इतने एम्पियर। तो भैया मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मेरा करंट कितना बनेगा? शुरू के 2 सेकंड के लिए करंट बनेगा 0.02, माइनस का शुरू के 2 सेकंड के लिए इतना बनेगा, अगले 6 सेकंड के लिए बिल्कुल नहीं बनेगा, और लास्ट के 2 सेकंड के लिए इतना बनेगा। टाइम लगाया मैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बनी कि नहीं बनी, और क्यों इसने सारी वैल्यू दे दी, एरिया की भी, बी की भी, एल की भी, वी की भी, आर की भी, क्योंकि वो चाहता है कि आप ये प्लॉट भी करें कि मैक्सिमम कितना फ्लक्स पहुंचा, कितना EMF इंड्यूस हुआ, कितना करंट बना। EMF BLV से निकलेगा, करंट BLV बाय R से निकलेगा, फ्लक्स BA cos थीटा से निकल जाएगा। वेरिएशन हमें देखना था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है। एक मुझे ये जो मैंने बताया ना तुम लोगों को, ये अगर तुम्हें समझ में आ गई बात, नहीं एक मिनट कुछ पूछूंगा बस, एक छोटी सी चीज पूछूंगा, मैंने शायद उसमें पूछ लिया आप लोगों से कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं 2 चीजें एंट्री करा के दिखाऊंगा, याद आ रहा है? एक ये करवा रखी है चीजें, अब किस केस में जो EMF इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट रेट से EMF इंड्यूस स्क्वायर में, क्योंकि आपको पता है जो EMF इंड्यूस होता है वो क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होता है, मेरी बात सुनना, जब ये एंट्री लेगा तो हर 1 सेकंड में मान लो इतना दाखिल हो रहा है, हर 1 सेकंड में इतना दाखिल हो जा रहा है, तो हर बार 10 फीट बढ़ रही है, फिर अगले 1 सेकंड में 10 बढ़ रही है, अगले 1 सेकंड में फिर 10 बढ़ रही है, जितना अंदर घुसता जा रहा है भाई, हर सेकंड में बराबर चेंज आ रहा है फ्लक्स में, क्योंकि ये जो स्क्वायर कॉइल होती है जब ये अंदर जाएगी तो हर बार उसका बराबर पोर्शन अंदर जाएगा, तो हर बार मान लो 10 फीट बढ़ जा रही है, तो मैं बोलूंगा जो फ्लक्स में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर बार एक जैसा है, तो EMF कैसा इंट्रोड्यूस होगा? कांस्टेंट। इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो कैसा होगा बोलो? कांस्टेंट EMF इंट्रोड्यूस होगा, मतलब कि टाइम के साथ जो EMF इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट EMF इंड्यूस होगा, जैसे मैं सीधा बना रहा था अभी, नहीं आ रही बात समझ? लेकिन इस केस में जो EMF इंड्यूस होगा, आपको पता है शुरू में 1 सेकंड में बस ये वाली दाखिल होगी, अगले 1 सेकंड में ज्यादा एरिया दाखिल होगा इसका, तो फ्लक्स में इसमें शुरू में 5 ही फील्ड दाखिल हुई, अगली बार 10 फील्ड दाखिल होगी, उससे अगली बार 1 सेकंड के अंदर 15 फील्ड भी दाखिल हो सकती है, नहीं आ रही मेरी बात समझ? तो फ्लक्स का चेंज हर बार अलग अलग है, तो EMF इंड्यूस भी बोलो क्या होगा? अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि अगर इसका EMF का मैं ग्राफ बनाना चाहूं, बस ये बात लास्ट कर लेते हैं ना, इसका तो क्या होगा? ठीक है, इसका तो टाइम के साथ कांस्टेंट EMF जनरेट होगा, समझ में नहीं आ रहा कांस्टेंट क्यों होगा सर? क्योंकि फ्लक्स में चेंज समय के साथ कांस्टेंट आ रहा है, बट इस केस में जो फ्लक्स के जो चेंज है वो कांस्टेंट, शुरू में क्या होगा? कम फील्ड, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, और फिर थोड़ी देर बाद कम कम होने लग जाएगी। तो जब फ्लक्स में चेंज ज्यादा होने लगेगा शुरुआत में, हर्ष शुरू के मान ले 3 सेकंड में फ्लक्स में बढ़ेगा तो EMF ज्यादा इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कम। तो ऐसा बोलेगा तो EMF पहले बढ़ेगा फिर घटता हुआ आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी ये,
क्योंकि अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने को बोलते तो आप बोलेंगे ईएमएफ तेजी से बढ़ेगा इस केस में, सर्कल वाले केस में, क्योंकि शुरू में जब ये घुसेगा तो कम फ्लक्स का चेंज है, थोड़ा और ज्यादा, जितना ज्यादा फ्लक्स का चेंज होता रहता है उतना ईएमएफ ज्यादा बढ़ता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से फ्लक्स में चेंज कम आने लग जाएगा, बिकॉज सोचा अंदर जाएगा तो लास्ट में फिर से कम करेगा। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए ऐसे ऐसे करके बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं? मुश्किल लग रहा है चीज? हाँ, अब जो तुम्हें आज की क्लास में करवाएगा हो गया सारा, अब ये खत्म हो गया, बस मैं फ्री ही कर रहा हूं, सुन लो मेरी बात। आप लोगों का काम क्या है भाई, आप लोग घर बैठ के ना सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, अगर 60 क्वेश्चंस है तो न्यूमेरिकल 25 हैं, ज्यादा नहीं है। 30-35 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली या तो डेरिवेशन को प्रूव करने के हैं, या बीएल भी प्रूव करना है, या उसकी डेरिवेशन हाफ बीएल स्क्वायर ओमेगा वाली करनी है। 25-30 क्वेश्चंस होंगे, वो एक बार बैठ के लगा लो तसल्ली से बैठ के। और मुश्किल क्या है, अभी हमने क्लास में करेंगे, लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक आध क्वेश्चन बीच में आया बहुत बढ़िया वाला, लेकिन आपने घर पे 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, फिर वो याद रहेगा हमेशा, हो जाएगा। मेरी तरफ से ईएमआई हमारा एक और चैप्टर खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा शुरू एसी के लिए थोड़ा सा आप लोग करके आ सकते हो तो एलसीआर पढ़ाओ। पता है ना क्या होता है, आर में करंट और ईएमएफ साथ में चलते हैं। इंडक्टिव सर्किट में करंट फेज में π/2 पीछे चलता है, और कैपेसिटिव में वोल्टेज π/2 पीछे चलती है। बड़ा इजी चैप्टर था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये भी कराया। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एसी, और कल अपना केमिस्ट्री में चलेगा जैसे चल रहा है। इसमें बी की जगह यूं नहीं होगा उल्टा, कहाँ पे ऐसे यूं उल्टा ऐसे यूं करना। नीचे वाली पैराबोलिक बोल रहे हैं, तो आपने बोला स्टीक चेंज उल्टा यूं। देखते हैं मतलब 5, 10, 15 इस तरीके से बढ़ेगा, क्या भी सकते हैं, देख लेंगे, कोई नहीं, कंफर्म कर लेंगे इसको। समझ आ गया आप लोगों को? दूसरा, बच्चों जिन भी बच्चों की फीस जो है फीस सबमिट कराएं अपनी, ठीक है। ये रोज होता है, ये मैं पढ़ाने में ना आपको फीस का बोलना भूल जाता हूँ। मैम को मैंने मना कर रखा है कि कोई नहीं, टाइम क्लास के बीच में मिलता ही नहीं है, तो अब क्या बोले आप लोगों को। तो भैया अपनी फीस टाइमली सबमिट कराओ, सेशन एंडिंग है, टाइम पे ही करानी होती है। और फरवरी में दबाव वो डालेंगे सेंटर वाले, ध्यान रखना पीछे शुरू कह रहे आपका ही तो है सर।